कोई करने वाला तो दिखता नहीं है, कोई तो है। और मैंने देखा, अपने अनुभव में जाना कि शिव गुरु हैं और कमाल के गुरु हैं। और तब मैंने शुरू किया धीरे धीरे लोगों को कहना कि शिव को आप अपना गुरु बनाइए। शिव तो गुरु हैं ही, आप बनाइए चाहे मत बनाइए, वो तो गुरु रहबे करेंगे। ईश्वर है तो गुरु कैसे नहीं, लेकिन अपना गुरु बनाइए। अपना अपना में और मेरा में क्या अंतर है? मैं देख रहा हूं आप लोग चप्पल पहन के हॉल में नहीं बैठे। वैसे मैं रहता आपकी जगह तो उसी चप्पल पर बैठ के इत्मीनान से सुनता रहता, मैं खोलता ओलता नहीं। लेकिन देख रहा हूं शायद आपने चप्पल अपनी नहीं पहन रखी, कहीं तो खोली होगी। मत बताइए कहां खोली। हाँ, मेरी ईमानदारी पर संदेह हो सकता है, लेकिन आपको ये मालूम है कि मेरी चप्पल है कहां। आपको ये मालूम है कि आपकी चप्पल कैसी है। और जब यहां से आप निकलेंगे तो करीब करीब सबको अपनी चप्पल थोड़ी देर में मिल जाएगी। भीड़ है इसलिए समय लगेगा, मिल जाएगी। एक बात बताइए, चप्पल तो निर्जीव है, कुछ बोलेगी नहीं। बोलेगी क्या? दीदी हेने चल आवो, हम हेजा पानी पहिन लो। नहीं ना बोलेगी भाई साहब। लेकिन आपको अपनी चप्पल मिल जाती है। स्कूल में बच्चे जाते हैं और एक पोशाक में रहते हैं, और पिता और मां को अपने बच्चे दिख जाते हैं कि वो मेरा बच्चा आ रहा है। सभी बच्चे एक ही पोशाक में होते हैं, तब भी मां और पिता को अपने बच्चे दिख जाते हैं। वह देखा बहुआ आवता। माफ करिएगा, मैं बिहार का सिवान का रहने वाला हूं, छपरैया हूं, इसलिए भोजपुरी घुस जाती है। अब कोई चीज घुस जाए तो हम क्या करें। यानी आप अपनी चीजों को पहचान लेते। आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं आपको पता है। कितने पैसे, पैसा नहीं बोलता है, उसमें तो जान नहीं है, निर्जीव है, कागज है, नहीं बोलता। लेकिन आपको हमको पता है। ठीक उसी तरह से उस शिव को जो गुरु है, आप माने अथवा ना माने, वो गुरु रहेगा। सृष्टि के आदिकाल से है और सृष्टि का अंत भी होगा तब भी वो रहेगा। महाकाल ही है वो। महाकाल का अर्थ ही होता है जो काल से परे हो। उसको जैसे अपना गुरु मानिएगा, उस शिव को जैसे अपना मानिएगा, जैसे आपकी बेजान चीजें आपको सब सूचना दे देती हैं, वो शिव तो सभी संसार ही उसका है। आपको पता चल जाएगा कि वो महादेव कैसा है, क्या कर सकता है। ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जिसको शिव नहीं कर सकते। तो मैंने तो सोचा और शिव को गुरु बना लिया। मुझको तो मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु है। मैंने तो भगवान समझ के शिव को गुरु माना था। श्रद्धा विश्वास का सवाल ही नहीं था, क्योंकि इतनी समझ तो है कि जिससे भेंट नहीं होगी वो मेरा गुरु कैसे हो सकता है, मेरा मित्र कैसे हो सकता है। लेकिन शिव को गुरु मान के जो मैंने देखा, जो बोध हुआ मुझको, जो अनुभूति हुई, लगा कि वाह कमाल के गुरु हैं। और इसीलिए ये बात हम लोगों ने कहनी शुरू की कि शिव को अपना गुरु बनाइए। और आपसे भी ये अनुरोध करने चला आया कि आप भी दूसरों को शिव शिष्य बनाइए, उनको शिव की ओर 2 कदम चला दीजिए। इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता है। और शिव को गुरु मानने में क्या है, हमने कैसे माना, अब तो पूरा कहानी कह देनी, तो वो नहीं के बुझात। अरे मन ने सोचा शिव मेरे गुरु हैं तो मेरे गुरु हैं,
मन ने सोचा कि सामने बैठी हुई महिला मेरी बहन है तो मेरी बहन है। मन ने सोचा कि ये मेरा बेटा है तो मेरा बेटा है। खेला तो मन का है, शरीर का तो है नहीं। अगर शरीर का साथ होता तो एक बिस्तर पर सोने वाले पति पत्नी तलाक के मुकदमे में क्यों जाते? एक बिस्तर पर सोने वाले दो भाई जमीन के लिए मुकदमे करते हैं कि नहीं? हम लोग तो कचहरी के साहब रहे ही हैं, मुकदमे होते हैं। शरीर का साथ कोई मानी नहीं रखता है, साथ मानी रखता है मन का। तो शिव मन के ना गुरु होंगे, शरीर से क्या मतलब? केवल हमारा आपका मन उस शिव को अपना गुरु मान के रखे, बस इसी के लिए 3 काम करने हैं और कुछ नहीं है। वो जब आप संबंध बनाए भूल जाएंगे तो संबंध सो जाएंगे। यही नियम है धरती का भी। आप किसी को दोस्त बना लीजिए, बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, जहाज में चलते हैं, क्या होता है? रात भर की यात्रा में सामने वाला ऐसा दोस्त होता है, ऐसा दोस्त होता है कि साला अपना भाई भी वैसा नहीं होगा। हम लोग तो चलते थे सरकार के काम से टूर में, तो सामने वाले को कहते थे इसी फर्स्ट में कि भाई साहब नाश्ता करिएगा। नाश्ता लेके पत्नी दे देती थी या परिवार के लोग दे देते थे, करिएगा तो नहीं 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 ठीक है ठीक है। तो हम लोग कहते थे कि घबराइए मत, हम एडीएम है जिला के भाई साहब, आपको बेहोश नहीं करेंगे, मेरा आई कार्ड देख लीजिए, एगो रसगुल्ला खा लीजिए। मेरा छोटा भाई आईजी था दिल्ली का, रिटायर किया है। उस ससुरे को आज तक हम नहीं कहा कि बउआ एगो रसगुल्ला खा लो। मैं साला खा रहे खाओ नहीं मत खाओ। लेकिन ट्रेन के सामने वाले पैसेंजर को रसगुल्ला खिलाने के लिए हम लोग आई कार्ड दिखलाते हैं कि देखिए भाई हम पदाधिकारी हैं सरकार में, आपको बेहोश थोड़े करेंगे रसगुल्ला खिला के। लेकिन सुबह जब यात्रा खत्म होती है भाई साहब, कहाँ गए वो रात भर के आपके दोस्त, कहाँ गई वो रात भर की आपकी मित्रता? सब खत्म। तो संबंध खत्म, सब खत्म। मन से मिटा मित्र तो बातें कहीं खत्म। हम लोगों ने कहा कि शिव को गुरु मानो तो बस की यात्री की तरह मत मानो, शिव को गुरु मानो तो ट्रेन के यात्री की तरह मत मानो। मानो तो मानो, और तब देखो परिणाम क्या आते हैं। पुट टू टेस्ट एंड जज द रिजल्ट्स, जांचो। और शायद आपने जांचा है, इसीलिए इस कड़ाके की सर्दी में भी मना करने पर आ पाए। मैंने तो मना किया था कि उत्तराखंड का कार्यक्रम है, मात्र उत्तराखंड के लोग रहेंगे, तब भी अगल बगल के लोग आए हैं। मुझको ये पता है क्यों आए, काहे आए। इसलिए आए हैं कि शिव को उन्होंने गुरु माना है। गुरु शिष्य को ईश्वर की ओर ले चलते हैं, आवेश जगाते हैं। कहीं ना कहीं उस महादेव का आवेश आपके मन में जगा है तो सुन लिया कि शिव चर्चा है ऋषिकेश में, चलते हैं यार। संडे का तो दिन हिले है, थोड़ा ठंडे न लगेगा, थोड़े पैसे ही न लगेंगे, चलो शिव की बात सुन के आती। देखिए आवेश जगा दिया उस गुरु ने। गुरु का यही काम होता है। चलिए देखते हैं जिज्ञासा क्या है। ऋषिकेश से वाहन मनोरमा शिव की जब पूजा करते ही हैं तो शिव को गुरु क्यों माने? एक बहन ने पूछा है कि शिव की पूजा हम करते ही हैं तो शिव को गुरु क्यों माने? किसी की भी पूजा करें आप तो आपको ये पहले जानना होगा कि वो है कौन, और उसको प्रसन्न करने की पद्धति क्या होगी, विधि क्या होगी। तो ये तो पूजा हुई। पूजा से आप अपना कल्याण चाहते हैं, जो भी चाहते हो, लेकिन गुरु तो ज्ञान देंगे। आप बचपन में किसी, एक बार एक कहानी, एक बात सोच लीजिए।
अगर 5 साल के बच्चे के सामने महादेव आ जाएं और कहें कि मांगो क्या मांगते हो, वो क्या मांगेगा? एक 5-6 साल के बच्चे के सामने शिव आ जाएं और कहें कि बच्चा मांगो हम शिव हैं, क्या मांगेगा वो? ढेर से ढेर बोलेगा, ढेर से ढेर सोच के बोलेगा, कहेगा अंकल एगो कैडबरी चॉकलेट ला दीजिए। क्योंकि ज्ञान उतना ही है, समझ उतनी ही है। लेकिन उसी लड़के को जरा बीए पास करने दीजिए, अब कहिए कि महादेव अब आप चलिए उसके सामने आई बात कहिएगा। महादेव कहेंगे सुनो हम कैलाश पर ज्यादा बढ़िया, हम ना जाने वाले। काहे कि उसको अब ज्ञान आ गया, उसको बुद्धि आ गई। बचपन में हम लोग हवा मिठाई के लिए कैसा तूफान मचाते थे, वो तो अभी भी मैं मचाता हूँ, लेकिन छोड़ दीजिए मेरी बात। मैं महोत्सव में जाता हूँ तो बहुत भीड़ होती है, दूर दूर में हवा मिठाई, वो लाल लाल मिठाई रुई वाली नहीं है, बिकती है, मैं आदमी भेजता हूँ उसको लेके आओ। तो खैर छोड़िए मेरी बात, लेकिन आप हवा मिठाई खाइएगा, आप समझते हैं कि उससे पेट नहीं भरेगा। हम लोग प्लास्टिक के खिलौने के लिए कैसा तूफान मचाते थे अपने घर में, लेकिन अब प्लास्टिक के खिलौने की समझ खत्म हो गई। अब तो लगता है कि इन प्लास्टिक के खिलौनों से जिंदगी नहीं चलेगी। तो गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा पूजा में वैसे वैसे आपकी मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका डिमांड बढ़ेगा। नेक्स्ट जी, क्या है? सेला कुई भाई मधुरेंद्र, धरती पर बहुत सारे गुरु हैं, शिव ही गुरु क्यों? इसके साथ ही 2-3 और ऐसी ही जिज्ञासा है। मेरे पड़ोसी कहते हैं महादेव को गुरु क्यों बनाया है, क्या है उनके पास? और है दिल्ली से है, चर्चा परिचर्चा में जाते हैं तो लोग कहते हैं भोले बाबा गुरु कैसे हो सकते हैं, वो तो भगवान है। हाँ हाँ बिल्कुल है, अब भगवान है तब तो गुरु होंगे ही होंगे, होना ही है। जिसने सृष्टि बनाई है वो, इस टेबल को बनाने वाला जितना बढ़िया मास्टर होगा, आप कितना ही बड़े टेक्नीशियन हो जाइए, उतना बड़ा मास्टर हो सकते हैं आप? हो ही नहीं सकते आप। कैसे होइएगा? उसको तो मालूम है कि ये लकड़ी कहाँ से उसने काट के लकड़ी को लाया है, उसको तो मालूम है कि किस आराम मशीन में ये लकड़ी चिराई है, उसको मालूम है कि कांटी की जगह हमने लकड़ी की कील कहाँ कहाँ भीतर में ठोकी है। इसीलिए कहा जाता है गॉड इज गुरु। जब कोई गॉड है तो उसको तो गुरु होना ही होना है। शिव भोलेनाथ जो हैं वो क्या नहीं है, महाकाल से लेके महामृत्युंजय से लेके या गुरुश्वर से लेके विश्व गुरु तक सब कुछ है, वो क्या नहीं है। और गुरु के रूप में उनसे ज्ञान ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये महाकाल क्या है, ये घुरेश्वर क्या है, ये काली क्या है, ये दुर्गा क्या है, सब मालूम हो जाएगा। और जहाँ तक इतने गुरु हैं तो शिव गुरु क्यों, एक विकल्प में रखना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि गुरुओं की परंपरा बड़ी पुरानी है, लेकिन अंडर करेंट एक चल रहा है कि शिव गुरु हैं, और शिव को गुरु मानने वालों की सूची भी हमारे आपके पास है। इतिहास का पन्ना भी बोलता है कि लोगों के गुरु शिव हुए। जी, भाई रूपेश ऋषिकेश से हैं, इनकी जिज्ञासा है कि आपने शिव को गुरु माना, दूसरों को क्यों कहते हैं? आए बाल पढ़ के हम कलेक्टर भोनी तो पियर बत्ती वाला गाड़ी से घूमत रही, तरह के ना कहीं पढ़े के आए बाल, ये कोई बात हुई भाई साहब? हमको कोई अच्छी चीज मिली है, आपको कोई बहुत अच्छी चीज मिली है, दूसरों को आप नहीं कहते हैं। आदमी है कि क्या है आप? इंसान का ये लक्षण थोड़ी है। मैंने शिव को गुरु माना, मुझको बहुत अच्छा लगा, मैं दूसरों को बोलूंगा ही बोलूंगा, आप मानिए चाहे मत मानिए। कौन गड्ढे में ठेल रहा हूं, शिव की ओर ही तो ले चल रहा हूं। ये आप पर है, माने चाहे थोड़ा ना माने, मैं तो शोर करूंगा ही।
बाप तो कहबे करेगा बेटवा को कि पढ़ पढ़, अब बेटवा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, बप्पा क्या करेगा। चलिए जी, एक और जिज्ञासा भाई गोपाल, एक भाई, हाँ भाई गोपाल हैं उत्तम नगर दिल्ली से। लोग कहते हैं आओ ऐसा कर्म करें कि मर के भी जिंदा रहें। हाँ इतने लोगों के भीड़ में मैं ऐसा क्या काम करूं जो मर के भी जिंदा रहूं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे यहाँ एक आदमी का बर्थडे मनाया जा रहा था, जन्मदिन की पार्टी थी। हमने कहा कि देखिए जन्मदिन तो आप हम जिंदा हैं तो मना ही लेते हैं, भगवान ने पैसे दिए हैं तो जन्मदिन का तो केक कट जाएगा या मिठाइयां बट जाएंगी। क्या आपने ऐसा सोचा है कि आपके मरने के बाद दूसरे आपका जन्मदिन मनाएं? जब तक हम आप जिंदा हैं तब तक तो व्यवस्था करके जन्मदिन मना लेंगे, या मेरा परिवार या मेरे परिजन मना लेंगे। क्या आपने सोचा है कि आपके इस धरती से जाने के बाद भी आपका जन्मदिन मनाया जाए महात्मा गांधी की तरह या और लोगों की तरह? नहीं सोचा आपने। कुछ ऐसा कर्म करके जाइए, धरती पर कुछ ऐसा करके जाइए कि आपके हमारे जाने के बाद भी लोग हमारा आपका जन्मदिन मनाएं। लोग मनाते हैं, लोगों के लिए कुछ करके जाइएगा, तब ना कहिएगा कि हमको महादेव मिले हैं, आपको काहे बता देंगे हम। तब तो नहीं मनेगा जन्मदिन, तब तो नहीं मनेगा जन्मदिन। आप उन्होंने देखिए ताली दो तरह से बजती है। एक तो मंच पर भगाने वाले के लिए, हाँ हाँ इसका प्रयोग हम लोग विद्यार्थी रहे हैं कि नहीं भाई, सरकार में हम ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं तो हमको नहीं मालूम है ताली काहे बजती है। एक तो आदर से बजती है, कुछ अच्छा बोले आप। एक वो ताली बजती है कि साला बकर बकर करता भगाओ साले को, ताली बजाए भाग जाएगा। तो मैं अब भाग रहा हूं, आप सबों को मेरा प्रणाम। और शिव के शिष्य के रूप में मैं अनधिकार, मुझको अधिकार नहीं है, अनधिकार आपके शुभ की कामना करता हूं। आप शिव की ओर 2 कदम चलें, यह अपने गुरु महादेव से प्रार्थना करता हूं। आपके दुख कम हो, आपके जीवन में आनंद आए, इसके लिए अनधिकार आशीर्वाद देता हूं। अनधिकार, मुझको अधिकार नहीं है, मैं गुरु नहीं हूं, अनधिकार आशीर्वाद देता हूं। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम। तो मंत्रों का जप करने बैठते हैं मन भटक जाता है, साधना करने बैठते हैं मन भटक जाता है, यहाँ तक कि हम योग और उपासना करने बैठते हैं तब भी मन भटक जाता है। लेकिन एक बात आपने गौर की होगी, अगर हम किसी से बात करते हों, अगर हम किसी से बातचीत करते हैं किसी भी विषय पे, तो उतनी देर तक हमारा मन उसी विषय पे लगा रहता है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो घर की कोई समस्या हो। अगर किसी एक विषय पे हमने बातचीत शुरू कर दी है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अगर राजनीति पे बात शुरू हो गई तो धीरे धीरे आसपास के सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर क्रिकेट का मौसम है, क्रिकेट की बात हो रही है, सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। यानी अगर कोई एक व्यक्ति सही नियत से किसी एक विषय की बात करना शुरू करता है और अगर उस बात में ताकत है तो वो आसपास के सारे लोगों को खींच लेता है। इसी तरह जब हम शिव की बात भी करना शुरू करते हैं तो एक तो खुद हमारा मन उस शिव की दिशा में फोकस होने लगता है, केंद्रित होने लगता है, और जिससे हम बात कर रहे हैं सामने वाला वो भी धीरे धीरे शिव के तरफ उसका मन होने लगता है। यहाँ तक कि मैं और वो जो बात कर रहे हैं तो आसपास के लोग भी धीरे धीरे रुक के सुनने लगते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या बात आखिर कर रहे हैं ये लोग, ये क्या है 3 सूत्र, ये क्या है शिव को गुरु मानने की पद्धति। क्योंकि शिव के जगत गुरु स्वरूप की बात कोई नई बात तो नहीं है, ये हजारों, जब से ये दुनिया है
जब से उस शिव ने इच्छा की और सृष्टि सृष्टि हुई, तब से ये दुनिया कायम है और तब से शिव के सारे रूप भी कायम हैं। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो और हम उससे दिखाने ही नहीं जाए, तो उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती। हम में बीमारी है और हम जाते ही नहीं दिखाने। यहाँ तक कि अगर दूसरे कहते भी हैं कि अमुक डॉक्टर बहुत अच्छा है, जरा आप वहाँ क्यों नहीं दिखा लेते, तो हम सोचते हैं कि अच्छा उसने कहा है, कभी दिखा लेंगे, या फिर क्यों दिखाएं, उसके कहने पे क्यों दिखाएं, तो नहीं जाते। इसमें उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है कि हमने सुना भी जाना भी, लेकिन हम गए नहीं। बहुत सुंदर कोई स्कूल है और हम अपने बच्चे को भेजेंगे ही नहीं, तो न तो उस स्कूल का कोई दोष है, न तो उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का कोई दोष है। दोष उसका है जिसने सुना तो है, जाना तो है, लेकिन समझ के भी वहाँ गया नहीं। शिव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। ये आज हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे उपनिषदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि वो विश्व गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु। और उनसे सुंदर, उनसे बड़ा न तो कोई है, जिसकी पूजा देव भी करते हैं, जिसकी पूजा जीव जंतु भी करते हैं, यहाँ तक कि पशु भी जिसकी पूजा करते हैं, क्योंकि महादेव पशुपति नाथ भी कहलाए। वो महादेव हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों का गुरु हो सकता है। इससे बड़ी बात, इससे असाधारण घटना इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं घट सकती। क्योंकि आज तक हम लोगों ने तो यही सुना था, जाना था और समझा भी यही था कि वो शिव ईश्वर है, बहुत दूर है उसकी सत्ता, बहुत ऊपर है वो। और हम कहाँ, बहुत साधारण लोग, हमारे पास है क्या? न हमसे मंत्र जप होता है, न हमारा मन केंद्रित होता है, न हमें संस्कृत आती है, न तो हमें बहुत सुंदर कोई बात आती है। तो वो शिव मेरा नजदीकी कैसे हो सकता है? ये सोच सोच के आज से नहीं, हमने जब से जन्म लिया है तब से लेके आज अभी जिस जीवन में हम खड़े हैं, अब तक हम लोगों ने यही सोच सोच के अपने जीवन के अधिकांश समय को गंवा दिया कि शिव सीधे नहीं मिल सकता। तो कभी किसी का सहारा लिया, कभी किसी का लिया, कभी पुरोहित, कभी ज्योतिषी, कभी किसी पंडित, कभी किसी का, क्योंकि खुद पे ये विश्वास ही नहीं था। सोचते ही नहीं थे कि हम सीधे भी उस शिव से जुड़ सकते हैं। इसी काल में आप कहेंगे कि आखिर किसी व्यक्ति का नाम क्यों लिया जाता है जब शिव की बात हो। लेकिन आपने सुना होगा, शिव की पूजा जिसने भी की, शिव की भक्ति जिसने भी की, शिव का शिष्य जो भी हुआ, शिव उसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े मंदिर भी अपने भक्तों के नाम से हैं। शिव अपने शिष्यों से जाने जाते हैं, शिव अपने भक्तों से जाने जाते हैं। तो आज के इस अभी के युग में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनके बारे में आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले। मंडल सर कह रहे थे कि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर काम को करने के पीछे एक कारण होता है। तो वो व्यक्ति जिनका नाम, जिसको हम लोग प्यार से अभी कह रहे हैं वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी, उनके जीवन में बहुत सी घटनाएं होती चली गई, हमारे आपके जीवन में भी होती हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि सेब तो रोज गिरा था, न्यूटन को ही क्यों दिखाई दिया कि सेब नीचे क्यों गिरता है? आप कहेंगे कि हमने भी देखा था, आपने भी देखा था, देखा तो सबने था, लेकिन जिसने लोगों को बताया, नाम तो आज उसी का आता है। तो शिव गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, देवों के देव हैं। ये हमने सुना है, कहानियों में पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है, मंत्रों के जप में सुना है, लेकिन आज तक हम लोगों ने न तो ये समझा न किसी और को बताया। तो जब साहब श्री हरिंदानंद जी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनका मन ये सोच के कि शिव, जब गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तो वो पर ब्रह्मा यानी शिव, ईश्वर शिव, वही गुरु क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोगों ने आज तक यही सुना था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा गुरुर देवो महेश्वर। गुरु भगवान होता है, गुरु महेश्वर है। तो वो महेश्वर, वो शिव
खुद गुरु क्यों नहीं हो सकता, ये सोच कर ही साहब श्री हरिनंदन जी ने शिव को गुरु बना लिया। और उससे पहले वो जितनी भी साधनाएं उन्होंने की थी, चाहे वो शमशान की साधना हो या योग हो या मंत्रों का जप हो, सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि शिव अब मेरे गुरु हैं और अब जो करेंगे वही करेंगे। बाद की घटनाओं में, बाद के समय में ऐसी ऐसी बातें होती चली गई जिससे ये अनुभूत हुआ उन्हें कि नहीं, शिव सिर्फ नाम के नहीं, ये तो काम के भी गुरु हैं। शिव जिस तरह ईश्वर के रूप में हमारी आपकी पुकार सुनते हैं, हमारी मन्नतें पूरी करते हैं, हमारे उपवास और हमारे सोमवार के व्रत का फल भी मिल जाता है, वो शिव गुरु के रूप में हमें ज्ञान भी देते हैं और जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास संपत्ति बहुत हो, ज्ञान ही नहीं हो उस संपत्ति को चलाने का, तो वो संपत्ति बेकार हो जाती है। कहा भी जाता है कि आप अपने बच्चे को संपत्ति दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आप ही का बच्चा आपसे अगर ज्ञान नहीं लेना चाहेगा, तो ज्ञान ऐसी चीज है जिसको आप जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते। चीजें दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं और अपना सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए हमारे पूर्वजों में हमेशा यह कहा जाता था, या अभी भी कहा जाता है, कि गुरुमुख हुए कि नहीं आप, यानी गुरु के तरफ आपका मन हुआ कि नहीं। और अगर हमारे पास सबसे सुंदर विकल्प हो, आप सुन रहे थे अभी भजन में, बोलो सत्यम शिवम, बोलो तुम सुंदरम, यानी अगर सत्य शिव है, अगर सुंदर शिव है और वो शिव सबसे अच्छा है, हमको आपको प्राप्त हो सकता है, तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे साधारण लोग हैं, लेकिन हम उस शिव की राह में चलें। क्यों हम भटकते हैं कहीं और? क्योंकि कोई अगर शरीर में गुरु है तो हो सकता है आज वो है, कल नहीं रहेगा, लेकिन शिव के बारे में हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि शिव ने कभी जन्म लिया हो और शिव की कभी मौत हो गई हो। ऐसा नहीं सुना हम लोगों ने, और ऐसा होने वाला है भी नहीं। तो क्यों नहीं उसी शिव को अपना गुरु बनाए। हमने अपने जीवन में सब कुछ सुंदर होना चाहा, सब कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहा, लेकिन हो नहीं सका। हमेशा चाहा कि सबसे अच्छा हो, सबसे ज्यादा संपत्ति वाले होते, सबसे सुंदर होते, हमेशा अच्छा होता मेरा। लेकिन सोचते कुछ हैं, आज अभी बहुत सुंदर कुछ हो रहा है, अगले पल पता चलता है कि तबीयत बिगड़ गई है और हॉस्पिटल में आप नजर आ रहे हैं। अगले ही पल मेरा शरीर है, मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, अगले पल में क्या सोचने वाला है, अगले पल में धड़केगा या नहीं धड़केगा, यहाँ तक कि मेरे रगों में बहने वाला खून का भी प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, इस पे भी हमारा नियंत्रण नहीं। हमारे शरीर पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, हमारी सांसों पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, तो हम आखिर किस अहंकार में जिए जा रहे हैं? जब सब कुछ उस शिव की दया से प्राप्त है, तो क्यों नहीं उस शिव का नाम ले। हमने अपने जीवन में सबका नाम लिया है, हमने अपने जीवन में सबके लिए किया है, यहाँ तक कि अपने जीवन के हर संबंध के लिए समय निकाला है, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे वो मेरे पति हो, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो या संबंधी या पड़ोसी हो। यहाँ तक कि अनजान लोग भी अगर मुसीबत में पड़े होते हैं तो हम उनके लिए भी समय निकाल लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कैसा है कि शिव की जगत में ही हम शिव के नाम का प्रचार करने की मुहिम में जुटे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे आपके लिए नहीं हो सकता कि शिव गुरु हैं, ज्ञान देते हैं। ये बताना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है। लेकिन चलिए, ये भी सौभाग्य हमारा है कि हमें ये सौभाग्य इस जीवन में मिला कि हम उस शिव के लिए कुछ तो कर सकेंगे। जिसने सब कुछ दिया है उसके लिए हम अगर थोड़ा भी कर सकें, अगर मेरे इस बोलने से, मेरे इस जीवन में कुछ भी ऐसा करने से कुछ लोग अगर शिव की दिशा में चलने लगते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। शिव का शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो शिव शरीर में दिखाई नहीं देता। न तो उसको आपके किसी भी वस्तु की चाह है, न तो उसको आपके रुपए पैसे की चाह है, न तो प्रसाद का भोग ही खाता है वो तो निहंगी शमशानी मदमस्त शिव है। हमारे गुरु हैं वो, और गुरु जैसा होता है शिष्य भी वैसा ही होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि किसी ने कुछ कह दिया है,
हम उस बात को भूल नहीं पाते। हमारा मन उसी बात पे टिका रहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। दुखी हैं हम, मन ही मन दुखी हैं, जबकि दुख का कोई कारण नहीं है। जिसके लिए सोचना था उसके लिए नहीं सोचा, जिसके लिए नहीं सोचना था उसी पे सोचे चले जा रहे हैं। तो जब भी आपका मन बेचैन हो, जब भी आपका मन अशांत हो, यह 3 सूत्र आपके बड़े काम आएंगे। और ये हम नहीं कहते, हम लोग ये कहने नहीं आए हैं कि नहीं नहीं आप करिए ही। ये तो एक जांच का विषय है, आप परीक्षा कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं इसका कोई परिणाम नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं नहीं करने को। लेकिन अगर आपको लगता है कि शिव का नाम लेने का परिणाम है तो उस शिव को भूलिएगा मत। इस शिव के कार्य में हमारी आपकी सहभागिता यही रहेगी कि हमने क्या किया है। पूरी दुनिया ने सब कुछ किया शिव के लिए, लेकिन मैंने क्या किया, ये मुझको थोड़ा विचार करना होगा, थोड़ा रुकना होगा। हर व्यक्ति शिव का नाम ले रहा है, शिव से प्राप्त कर रहा है, लेकिन उस शिव के प्रति कृतज्ञता ही नहीं है, कोई एहसान ही याद नहीं है। तो हम कैसे शिव की संतान, या हम कैसे शिव के शिष्य, या कैसे हम भक्त। यानी आइए आज हम लोग थोड़ी देर में उन साहब श्री हरिनंदन जी की बात सुनेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट बिहार सरकार से अवकाश प्राप्त एक प्रशासनिक पदाधिकारी रहे। उनके परिवार के में भी शिक्षा का ही माहौल रहा। उस माहौल में एक ऐसी संतान बन के वो निकले जिन्होंने अपने जीवन, लौकिक जीवन में तो अपना जो चरम था उसको देखा ही, पारलौकिक जीवन में भी लोगों का एक जो आवेश पैदा करना होता है, एक जो संदेश देना होता है। क्योंकि हमको भी कुछ मिलता है, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ बढ़िया मिला हो तो चाहते हो कि दूसरे को भी थोड़ा बांट दें। इस जगत में, इस दुनिया में हर व्यक्ति इसी चाह में चलता है कि कौन मुझको जान ले, कौन कहाँ मेरी स्थापना हो जाए, मैं ही गुरु क्यों नहीं बन जाऊं, क्यों नहीं ये सारे लोग मेरे ही शिष्य बन जाएं। ऐसे जगत में शिव के शिष्य भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि जब वो जगत गुरु शिव स्वयं गुरु है तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे लोग उनको गुरु मानते हैं। कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे और कब तक भटकते रहेंगे। शिव के शरण में चलें, शिव के पास चलें, शिव से दया मांगें, शिव की चर्चा करें और उस शिव को उन्हीं के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से प्रणाम करने का थोड़ा अभ्यास करें। थोड़ा मन में यह अभ्यास आ जाए कि मन जप ले उस शिव का नाम। कहा जाता है कि सांसों की माला पे, सांसों की माला जन्म से शुरू होती है और मौत के साथ खत्म हो जाती है। उन सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पे दया कर दीजिए। ये कह आप अपने मन से कह के तो देखिए उस शिव की दया तो चल ही रही है। हम ही लोग उनकी तरफ नहीं जाते, हमारा ही मन नहीं जाता। थोड़ी उस शिव की चर्चा करके देखिए क्या होता है जीवन में। थोड़ा उस शिव को नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करके देखिए। इसके लिए भी आपको न तो कहीं जाने की जरूरत है, न तो किसी भी चीज की जरूरत है। सांस चलती है आपकी, आती है और जाती है। उसी सांस पे आप बहुत सहज और सरल ढंग से नमः शिवाय का अभ्यास कर सकते हैं। जब सांस अंदर जाती है मन में सोचिए नमः जाता है, जब सांस बाहर आती है सोचिए कि शिवाय जाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये एक ऐसा वर्तुल कायम करता है जो हमारे मन में भी उस शिव की गूंज पैदा कर देता है। हम नहीं जानते कि उस शिव का तत्व क्या है, हम नहीं जानते वो शिव कैसे दिखते हैं, सचमुच में उनका आकार कैसा है, लेकिन हम लोगों ने तस्वीरों में भी देखा है कि जो शिव के शरण में रहता है, जो शिव के मन के पास अपना मन ले जाने की कोशिश करता है, उसके मन की तमाम संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं, स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। साहब की लिखी हुई एक किताब है शिष्यानुभूति, छोटी सी किताब है। क्या आप लोगों के पास, किसी के पास है वो किताब? आप लोगों में से किसी के पास शिष्यानुभूति है? कभी पढ़ा है आपने? नहीं है क्या? नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। उसमें शिष्यानुभूति का अर्थ ही होता है एक शिष्य की अनुभूति। और आपको सुन के अच्छा ही लगेगा कि उसका मूल्य यही है, मूल्य के आगे लिखा हुआ है आपका शिव का शिष्य होना। आप शिव के शिष्य हो जाएं, यही उस किताब का मूल्य है। एक शिष्य की अनुभूति के बदले में हम और इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते।
तो उसमें लिखा है साहब ने कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। ये जो हमारी दुनिया बटी हुई है जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण और भेदों से, ये सारे भेद स्वतः ही खत्म हो जाते हैं जब हम शिव की बात करते हैं। आपने देखा होगा सावन के समय में हम लोग सोचते हैं कि शिव के लिए जल लेके चले, सारे लोग एक साथ चलते हैं नमः शिवाय बोल बम बोलते हुए, और एक साथ शिव के भजन, शिव के गीत गाते हुए चलते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस जाति के हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किस संप्रदाय, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या रंग रूप है हमारा, अमीर है या गरीब है। थोड़े दिनों की यात्रा में अगर शिव की गूंज होती है, शिव का नाम लेते हैं, तो हमारे मन की ये सारी संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं। सोचिए अगर पूरे जीवन में ये गूंज हो जाए, पूरे जीवन के पल प्रतिपल और हर सांसों में उस शिव को नमन हो जाए, तो क्या नहीं हो सकता। एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मानव ही ऐसा है जो जीव से शिव हो सकता है, जिसमें एक संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीए में एक संभावना होती है पेड़ बन जाने की, संभावना है वो, लेकिन अगर आप उसको रोपिएगा नहीं, उसको धरती में गाड़िएगा नहीं, उसकी सेवा नहीं करिएगा, तो उसमें से, उस बीए में से, उस बीज में से पौधा नहीं निकल सकता, फूल पल्लवित और पुष्पित नहीं हो सकता। शिव का प्रेम भी हम में, आप में जन्मजात ही पैदा होने के साथ ही है, लेकिन हम लोग उस शिव के प्रेम को भूल गए हैं। आइए इस शिव गुरु महोत्सव के माध्यम से, शिव की बात के माध्यम से हम अपने मन में बड़े उस बीए को थोड़ा सिंचित करें, थोड़ा सींचे, अपने मन के भाव से, अपने विचारों से, अपनी बोली से, अपने प्रणाम से, ताकि हमारे मन में भी शिव की शिष्यता पल्लवित हो, पुष्पित हो और हमारा आपका जीवन भी शिवमय हो। थोड़ी देर में साहब श्री हरिनानंद जी से हम लोग सुनेंगे कि कैसे हम अपने गुरु की दिशा में चल सकते हैं, किस तरह चलें, क्या करें। इसके लिए थोड़ी देर में वो तुरंत उपस्थित होंगे और हमारा अनुरोध होगा उनसे कि हम सभी शिव शिष्यों को ऐसी ऊर्जा दें ताकि आने वाले समय में हम अपने शिव के लिए कुछ भी काम आ सकें। हमने अपने जीवन में सबके लिए किया, थोड़ा शिव के लिए भी करें। आइए चलते हैं, और आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, इसी अनुरोध के साथ कि आज मिले तो हैं, लेकिन इस मिलन को भूलिएगा नहीं, इस बात को भूलिएगा नहीं। हम न रहेंगे, आप न रहेंगे, लेकिन हमारी संतान, हमारे परिवार, हमारे इस दुनिया में शिव का नाम चलता रहे। बस यही हमारा सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी सहभागिता शिव के गुरु कार्य में होगी। आप सभी के चरणों में मेरा